What's up guys, my name is Vansh Luthra and I live in Vancouver। ये मेरी पहली वीडियो है मेरी ज़िंदगी में। मैं बहुत कैमरा शाय था जब से मैं छोटा बच्चा था और अब मैं 23 ईयर्स ओल्ड हूँ, है ना। प्राइमरी लैंग्वेज मेरी पंजाबी है, सेकेंडरी इंग्लिश है, थर्ड है मेरी हिंदी। हिंदी में मेरा थोड़ा हाथ टाइट है पर मैं फिर भी मैंने सोचा कि मुझे वीडियो बनानी चाहिए क्योंकि मेरा मन करता है ना वीडियोस बनाने का। आज मैं लेग्स का वर्कआउट लगाऊंगा और I'll show you what exercises do I perform in the gym and then we'll talk more about how वो एक्सरसाइजेस ने कितना ज़्यादा प्रोग्रेस दिखाया है मेरी लेग्स में, और बाकी अपर बॉडी वर्कआउट्स भी दिखाऊंगा मैं आपको आते दिनों में। ये पहली वीडियो मैंने बनाई थी कि मैं देख पाऊँ कि कैसे मैं कैसे बोलता हूँ मैं, मेरी क्या एबिलिटीज़ है बोलने में। And yeah, so I'm just gonna go outside and then we'll drive to the gym। तो भाई मैंने सोचा जिम जाने से पहले आपको एक चीज़ दिखा दूँ। अब मैं जहाँ पर रहता हूँ उसकी स्पेसिफिक लोकेशन तो नहीं दे सकता, पर वो व्यू देखो भाई, वो वैंकूवर डाउनटाउन, वो कनाडा प्लेस है। और ये देखो व्यू। पर आजकल धूप भी पड़ रही थी और फिर मैं आपको एक और बारी दिखाऊंगा यही सीन दोबारा जब धूप पड़ेगी। तो गाइस एक प्रॉब्लम है कि मेरे पास अभी माइक्रोफोन नहीं है जो ऐसे वो टी शर्ट पे लगा के, है ना, स्ट्रीमर्स अपना माइक्रोफोन वो बोलते हैं या वरेवर। पर ਉਹਦੇ लिए ਆਪਾਂ ਕੀ करेंगे कि हम लगाएंगे वॉइस ओवर वीडियो पे। मैं सेट लगाऊंगा और आपको बताऊंगा कि सबसे अच्छी चीज़ क्या है इस स्पेसिफिक एक्सरसाइज करने के लिए, कि जो आप कर सकते हो ड्यूरिंग द एक्सरसाइज जिससे बढ़िया लगूगा मसल, है ना, मसल की प्रॉपर ग्रोथ होगी। ओके, सो फर्स्ट एक्सरसाइज मैंने जो लगाई थी वो हैमस्ट्रिंग की थी। तो मैंने सेटअप ऐसे किया था कि मैंने अपनी नीज़ एकदम लॉक कर लेता हूँ। मैं नीज़ एकदम लॉक्ड होनी चाहिए, नीज़ नहीं ऊपर नीचे होनी चाहिए। फिर उसके बाद अपनी टेंशन रखनी है मसल पे, ना तो ऊपर जाने के बाद छोड़ना है, ज़ोर पूरे टाइट रखने मसल, ना नीचे पूरा ऐसे ऐसे ढीले छोड़ देने। मसल टेंशन पूरी मोशन में होनी चाहिए थ्रू आउट द रैप। एक्सप्लोसिव पॉजिटिव और नेगेटिव है जो हौली करना है, हौली मतलब धीरे से, ठीक है, धीरे से नेगेटिव। मैं अब नेगेटिव पे गिनता हूँ, जैसे ये मैं गिनूंगा ये दूसरा रैप, ठीक है, मैं इसको नहीं गिनता। फिर जैसे ऊपर आ रही है देखो, मैं गिनूंगा तीसरा रैप। अब हैमस्ट्रिंग की सबसे बढ़िया बात है, इसको ना आप ट्रीट करो बाइसेप्स की तरह। जैसे बाइसेप्स होते हैं ना, मैं अपनी आंखें बंद कर देता हूँ मोस्ट ऑफ द टाइम्स, है ना, जब मैं एक्सरसाइज ये वाली लगा रहा होता हूँ या अपना सेट लगा रहा हूँ, और मैं सिर्फ सोचता हूँ कि मेरी लेग्स में है ही हैमस्ट्रिंग्स और कोई है ही नहीं मसल। जब उसको बाइसेप्स की तरह ट्रीट करोगे ना अपने माइंड मसल कनेक्शन में, तो देखना अपना कनेक्शन कितना ज़्यादा बढ़ेगा और आपको फील होएगा मसल। और एक चीज़ और बहुत बढ़िया आप कर सकते हो कि जैसे आप देखो मैं अपने हैमस्ट्रिंग्स को होल्ड कर रहा हूँ, उससे मेरे ब्रेन को और सिग्नल जाता है कि हाँ जो सा मसल मैं वर्कआउट कर रहा हूँ ना, मैंने उसको टच किया हुआ है ना, मैंने पकड़ा होता है, मैंने ऐसे ही लगाता हूँ मैं हैमस्ट्रिंग्स। इतना ज़्यादा भाई माइंड मसल कनेक्शन बनता है ना कि आप कहोगे कि हाँ भैन जो एक्सरसाइज बताई थी। बस जैसे ही मैंने ये एक्सरसाइज कंप्लीट की, ठीक है, मैंने 2 और 3 मिनट्स की रेस्ट ली, फिर मैंने लेग प्रेस स्टार्ट कर दी। अब लेग प्रेस मोस्ट ऑफ द टाइम्स मैं लगाता हूँ क्वाड फोकस्ड। उसके लिए लगाने के लिए ना अपने लेग्स थोड़े फुट प्लेसमेंट थोड़ी नीचे को होनी चाहिए। अगर ज़्यादा ऊपर हो जाएगी तो वो ग्लूट्स फोकस हो जाएंगे। तो मैं तो लेग प्रेस अभी क्वाड फोकस ही लगाता हूँ, वो आपकी मर्ज़ी, आपने जैसे लगानी हो। एग्जैक्टली जैसे ही हैमस्ट्रिंग्स लगाए थे वैसे ही लेग प्रेस की भी मूवमेंट होनी चाहिए। देखो नेगेटिव गिनता हूँ मैं हर बारी, ये दूसरा रैप है, पॉजिटिव नहीं मैंने गिनना, पॉजिटिव पर एक्सप्लोसिव होना चाहिए, ठीक है, और नेगेटिव स्लो। अब एक्सप्लोसिव क्यों? एक्सप्लोसिव पॉजिटिव करने से फैक्ट है कि टेस्टोस्टेरोन भी इंक्रीज होता है। एक्सप्लोसिव पॉजिटिव एज सेम स्क्वाट्स में नेगेटिव स्लो और एक्सप्लोसिव पॉजिटिव, ठीक है, उसमें फाइट और फ्लाइट मोड में चले जाती है हमारी बॉडी, है ना। उसको होता है कि टेस्टोस्टेरोन बनाओ, अपने को और पावर चाहिए और मसल भी टीयर ज़्यादा होता है। तो मैं अपने नेगेटिव ज़्यादातर गिनता हूँ। क्लोज टू द एंड इतना नेगेटिव स्लो हो नहीं पाता, तो फिर मैं पूरा फेलियर तक जब मैंने जाना होता है ना, फिर नहीं मैं परवाह करता। फिर मेरे से जितने रैप लगते हैं, चाहे तेज हो, स्लोली हो, एक्सप्लोसिव पॉजिटिव, स्लोली पॉजिटिव, मैं बस लगाता हूँ फिर खींच के। गाइस सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ है जो बिटवीन सेट्स में भूल गया बतानी, इज़ दैट
बड़े मसल्स लाइक लेग्स, राइट, दे रिक्वायर यू टू रेस्ट फॉर लाइक 2 or 3 minutes बिफोर यू स्टार्ट विद द नेक्स्ट सेट। अगर आप समझ लो 1 मिनट की रेस्ट दे रहे हो और आपको फील होगा कि हाँ आप अगला सेट लगा सकते हो, पर द थिंग इज उतनी पावर नहीं होगी अगले सेट में। तो 2 मिनट्स की रेस्ट दो या 3 मिनट्स की अगर आपके पास टाइम है, और फिर दूसरा सेट लगाओ, अगला सेट में। या तो भाई उसके बाद मैंने स्टार्ट किया लंजेस लगाने। अब जब आप लंजेस लगा रहे हो ना, तो लंजेस में एक गलती लोग करते हैं कि वो जो अपना आगे वाला पैर रखना होता है ना, वो बड़ा ही आगे रख देते हैं, मतलब कि ज़्यादा कि आगे। फिर उससे क्या होता है कि पिछली लात का भी जोर पड़ता है। नहीं, ऐसे नहीं करना। मीडियम स्ट्राइड्स रखने हैं और फोकस होना चाहिए ग्लूट्स पे और क्वाड्स पे, जोर पड़ना चाहिए, ठीक है। मिनिमल बैक लेग की इन्वॉल्वमेंट, फिर आएगा मज़ा आपको लंजेस लगाने में। फिर कहोगे कि हाँ वही अब लगी है एक्सरसाइज। अब देखो आप, मेरे को देखो, मैंने धीरे धीरे मैंने नेगेटिव आराम से स्लो ही करता हूँ हर बारी में, ठीक है। और मतलब माइंड मसल कनेक्शन हर चीज़ में बड़ा ज़रूरी है। मतलब आपने सोचना ही उस मसल बारे है, और कोई मसल हाँ है ही नहीं बॉडी में, ठीक है। और ये देखो जीरो सिविक सेंस आ गया। चलो भाई, जो अब मैं एक्सरसाइज लगाने वाला हूँ ना, अब ये बहुत ज़्यादातर लोग है ना मिस कर देते हैं जिम में, पर ये बहुत ज़रूरी है एक्सरसाइज। और जब आपको मतलब पता लगेगा ना, ये आप रेगुलरली लगाओगे और उसका फ़र्क दिखना स्टार्ट होएगा आपको बड़ी कंपाउंड एक्सरसाइजों में, जैसे कि स्क्वाट या लेग्स में। फिर आपको पता लगेगा कि पहन जो मसल जे लगाना तो ये वाला लगाना है। ये है हिप एबडक्शन और रिडक्शन। मैं इन दोनों को एज ए सुपर सेट लगाता हूँ। अब जो ये वाले इनर मसल्स हैं, ठीक है, इनकी ना पैंचो खल्लियाँ बहुत माड़ी पड़ती हैं, मतलब बहुत गलत। क्रैम्प्स इसके बहुत ज़्यादा डेडली हैं। तो स्टार्ट करना है एकदम स्लो से, ठीक है। सुपर सेट का रीज़न ये है कि जेफ नेपड भी कहता है कि जे अगर मसल्स ये वाले इकट्ठे ये एक दूसरे के साथ कोलाइड नहीं करते, कि आप एक लगा रहे हो और दूसरा भी वर्कआउट हो रहा है, ये ऐसे होते नहीं है, तो आप लगा सकते हो इनका सुपर सेट। इनमें कोई दिक्कत नहीं है। मेरे लिए ये बहुत अच्छी चीज़ वर्क करती है। आपको देखना पड़ेगा कि आपके साथ ये चीज़ चल रही है कि नहीं चल रही है, ठीक है। इन दोनों एक्सरसाइजेज के इतने फ़ायदे हैं ना। अगर आपको लगता है कि आपका बैलेंस ख़राब हो रहा है, आप स्क्वाट्स लगा रहे हो, राइट, और डेड लिफ्ट्स लगा रहे हो, इसमें आपका इतनी स्टेबिलिटी बढ़ जाएगी ना। इससे ये वाली जो एक्सरसाइज है आउटर, ये फोकस करते हैं क्वाड्स ग्लूट्स की तरफ, सॉरी। तो सस लग सकती है जब एक्सरसाइज लगा रहे हो जिम में, पर मेरी बात मानो, आपने ये एक्सरसाइज लगानी है। महीने के बाद आपकी जो स्टेबिलिटी बढ़नी है ना स्क्वाट्स में, आपको लग जाएगा पता भी हाँ मैं कुछ गलती एक्सरसाइज में से कर रहा था, ठीक है ना। स्लो स्टार्ट करनी है, पर दोनों एक्सरसाइज क्रैम्प से बड़े मारे हैं इसके बहुत। इस एक्सरसाइज के बाद मैंने लगाए थे लेग एक्सटेंशंस। अब जैसे मैंने आपको कहा था ना कि हैमस्ट्रिंग्स को ट्रीट करो बाइसेप्स की तरह, इसको भाई ट्रीट करो ट्राइसेप्स की तरह। टेंशन मत छोड़नी, ना ही नीचे ना ही ऊपर वाली मूवमेंट पे, ठीक है। हैवी वेट लाना और ट्राइसेप्स की तरह ट्रीट करो, अपने आप माइंड मसल कनेक्शन बन जाएगा। हेलो गाइस, पैंचोत फ़ोन स्विच ऑफ हो गया साला बीच लेग एक्सटेंशन के। तो फिर मैंने लेग एक्सटेंशन लगाई और लेग प्रेस पे काफ्स लगाए। अब लेग प्रेस पे काफ्स सबसे बेस्ट लगते हैं मेरे हिसाब से। कोई भी काफ प्रेस की कोई वो मशीन भी होती है, चाहे वो स्टैंडिंग काफ रेसेस होएं या वो सीटेड होएं, इतनी बढ़िया नहीं लगेंगी जितनी लेग प्रेस पे आप है ना काफ्स लगा के देखो एक बार। मेरी बात मानो, मैं किसी और वीडियो में आपको है ना रिकॉर्ड करके दिखाऊंगा मैं कैसे मैंने एक्सरसाइज लगाई थी, कैसे मशीन सेटअप की थी। और फेलियर तक जाना बहुत ज़्यादा ईजी है। और मायो रेप्स लगाने हैं लेग एक्सटेंशन और काफ रेसेस के। साला भैंचो भोंसड़ी दा नो एंट्रेंस में आई जा रहा है। यहाँ पर ना वैनकूवर में बहुत ऐसे के लोग मिलेंगे कि जिनको गाड़ी नहीं चलानी आती, पता नहीं कैसे उनको भैंचो लाइसेंस दे देते हैं। ये साला जिनको गाड़ी चलानी आती है उनका लाइसेंस ये रिजेक्ट कर देते हैं। बीसी में सबसे ज़्यादा मुश्किल है लाइसेंस लेना मेरे हिसाब से। ओंटारियो वाले तो वंडी जा रहे हैं लाइसेंस, मतलब बांटी जा रहे हैं, सबको ही लाइसेंस बांटी जा रहे हैं। अभी मेरी रिश्तेदारी में एक था बंदा, उसको लाइसेंस दिया, मैंने वो बीसी में चला रहा है ना। आप ट्रांसफ़र करा सकते हो अगर ओंटारियो से लाइसेंस मिले
तो आप अगर BC में आ जाओ तो BC में आपका ट्रांसफर हो जाता है विदाउट एनी रोड टेस्ट, है ना, रोड टेस्ट नहीं देने की जरूरत। वो साला भैन जो पार्किंग ना लगे उससे पैरेलल। मैं कहा साला पता नहीं कैसे लाइसेंस मिल गया उसको यहाँ पर, है ना। भाई बात सोचने वाली है, अभी जे तू पार्किंग नहीं लगा सकता तो लाइसेंस किसने पास कर दिया ओंटारियो में? ओंटारियो में सबको लाइसेंस करी जा रहे हैं, और BC में इतना मुश्किल होने के बाद भी आपको ऐसे के बंदे यहाँ पे मिलेंगे भी भैन जो आप खड़े हो सही जगह पर, उन्होंने गड्डी आगे मारती है आपके में, आपकी गाड़ी में भी। औखा ही है जनता का यहाँ पर चलो। हाँ तो अभी मैं ऐसे करूँगा कि अभी मेरे को 2-4 काम है और मैं उनको ख़त्म करके फिर मैं घर पे जाके आपको आगे की वीडियो बनाऊँगा। गाइस आपको याद है मैंने 3-4 घंटे पहले आपको एक वीडियो बनाई थी, मैंने आपको दिखाने के लिए कि यहाँ पे बारिश पड़ती रहती है ना वैंकूवर में। आपको एक चीज़ दिखाता हूँ अभी, ये देखो 10-10 इंच स्नो हो जानी है कि गाड़ी चलानी औखी हो जानी है। कि मैं 3-4 घंटे बाद अपने घर वापस आया हूँ और देखो काम ख़राब हो गया। मैंने सोचा आपको एक और वीडियो दिखा देंगे स्टेयर्स के पास, ये देखो स्नो ही स्नो हो जानी है अब। मेरे को नहीं स्नो पसंद था। ये 1-2 दिन जब कनाडा आता है ना नया नया बंदा कहता हाँ भाई स्नो देखते हैं, पर थोड़े टाइम बाद काम ख़राब ही है। तो भाई साहब मैं घर आ चुका हूँ और अब मैं मोस्ट प्रॉबेबली वॉइस ओवर दूंगा जो मैंने क्लिप्स रिकॉर्ड की हैं जिम में। और असेंशली मैं आपको मतलब डाइट की भी वीडियोस बना सकता हूँ, या मेरा एक्सपीरियंस कैसे का था पंजाब से वैंकूवर आने का। मैं 2023 में आया था मैं, और अब 2026 हो गया, तो 3 साल हो गए हैं मुझे। और हाँ मैं अब आगे से और वीडियोस बनाऊंगा, तो बस ट्यून इन राइट। सो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड या वी विल मीट सून।